नमस्कार। आज हम अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद अर्थात वाक्य के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। कहीं कहीं इन शब्दों के बाद अर्थक शब्द लगाकर भी इनके नाम बनाए गए हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में किसी के बारे में सामान्य रूप से कोई जानकारी मिलती है। उदाहरण, क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है। यहाँ पर क्रिकेट के बारे में जानकारी मिल रही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यहाँ भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानकारी मिल रही है। रात हो चुकी है। यहाँ पर रात के बारे में जानकारी मिल रही है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह आता है। उदाहरण के लिए, होली कब मनाई जाती है? इस वाक्य में कब यह प्रश्नसूचक शब्द है। तुम्हारा नाम क्या है? इस वाक्य में नाम पूछा जा रहा है। क्या जो है प्रश्नसूचक शब्द है। तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? इस वाक्य में पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। कितने जो है प्रश्नसूचक शब्द है और हर वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह आया हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात इस वाक्य में किसी भी कार्य को करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है या उससे विनती की जाती है तो इसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक कप चाय बनाओ। यहाँ पर चाय बनाने के लिए आदेश दिया जा रहा है। पंखा बंद करो। यहाँ पर पंखा बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। जल्दी घर में आओ। इस वाक्य में घर में जल्दी आने के लिए आदेश दिया जा रहा है, इसलिए इन वाक्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का आदेश दिया जा रहा है, इसलिए सभी वाक्य कैसे हैं? आदेशवाचक वाक्य हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में नहीं, न, मत इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ देर तक नहीं रुक सकते। इस वाक्य में नहीं शब्द आया है, मतलब कहा गया है कि रुक नहीं सकते हैं, इसलिए निषेधवाचक वाक्य है। मैंने अपना कार्य नहीं किया, इस वाक्य में भी नहीं आया हुआ है। पिताजी दफ्तर से नहीं आए, इस वाक्य में भी नहीं शब्द आया हुआ है। तो तीनों वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द आया हुआ है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। अगला है अंधेरे में मत जाओ। यहाँ अंधेरे में जाने से मना किया गया है, इसलिए ये वाक्य भी निषेधवाचक वाक्य है। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का पता चलता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इस वाक्य में यात्रा के मंगलमय होने की शुभकामना दी गई है। सदा खुश रहो। इस वाक्य में आशीर्वाद दिया गया है। भगवान करे सब परेशानी खत्म हो जाए। इस वाक्य में एक इच्छा प्रकट की गई है, इसलिए ये सभी के सभी वाक्य
इच्छावाचक वाक्य हैं। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य में किसी भी कार्य के बारे में मात्र एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद ऐसा हो, उसके बारे में ठीक जानकारी नहीं होती है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं होती है, निश्चितता प्रकट नहीं की जाती है, संदेह होता है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, शायद बारिश होने वाली है, शायद वह देर से आए, दादाजी शायद आज रात तक आ जाएं। इन वाक्यों में कोई भी वाक्य निश्चित तौर पे नहीं की गई है। हर वाक्य में शायद शब्द का प्रयोग किया गया है कि शायद बारिश होने वाली है, पता नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शायद वह देर से आए, जल्दी भी आ सकता है। दादाजी शायद आज रात तक आ जाए, यहाँ पर भी निश्चित नहीं कहा गया है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, यदि मेहनत करते तो सफल होते। यहाँ पर संकेत किया जाता है, तुम सफल कब होते? यदि तुम मेहनत करते। तो इसलिए वाक्य कैसा है? संकेतवाचक वाक्य है। दूसरा, यदि तूफान आया तो सब तबाह हो जाएगा। इस वाक्य में किसके ऊपर संकेत किया है कि अगर तूफान आया तो तब सब तबाह हो जाएगा। तबाह कब होगा? अगर तूफान आया तो। यहाँ पर भी तूफान आने की ओर संकेत किया जा रहा है। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। इस वाक्य में भी संकेत किया गया है कि अगर मेरी बात मानोगे तो ही तुम्हारा लाभ होगा। इसलिए ये वाक्य कैसे हैं? संकेतवाचक वाक्य हैं। अगला वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य। इस वाक्य में बरबस हमारे मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं, चाहे वह विस्मय के कारण हो, आश्चर्य के कारण हो, शोक के कारण हो, तो वो वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, अरे तुमने तो कर दिखाया। ये बरबस, अरे शब्द क्या है? बरबस हमारे मुंह से निकल आता है, तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य, वाह क्या शानदार मकान बनाया है। इस वाक्य में वाह विस्मयादिवाचक शब्द है, इसलिए जो वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य है। हाय बेचारा गरीब मारा गया, तो यहाँ पर हाय शब्द जो है विस्मयादिवाचक शब्द है, इसलिए वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य है। इसी तरह से इसमें चे, धुत, हट इत्यादि शब्दों का भी समावेश होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।